हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग माइंड ऑफ 105। तो देखिए अभी ग्रुप ऑफ सेवन यानी G7 का समिट हो रहा है, होने वाला है वहाँ पे जर्मनी में। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए हैं, उनको भी इनवाइट हुआ है। तो हम लोग देखेंगे इस पूरा वीडियो में कि G7 आखिर है क्या, इसका पूरा हिस्ट्री देखेंगे। G7 के अलावा हम लोग देखेंगे G6 कैसे बना था, G8 कैसे बना था, फिर G7 कैसे हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इसमें मेनली हम आपको बता दें कि पीटी एग्ज़ाम के व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप सीडीएस हो गया, बीपीएससी का पीटी हो गया, यूपीपीसीएस का पीटी हो गया, तो एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, ये सारी चीज़ें में ये चीज़ें आ सकती है कि G7 जो ग्रुप है उसका गठन कब हुआ था, इसके कितने मेंबर्स हैं, G8 में कितने मेंबर्स होते हैं, G6 में कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये भी आ सकता है कि 2022 का जो समिट हुआ है वो कहाँ हुआ था करेंट अफेयर में। तो सारे हम वीडियो को देखेंगे पूरे वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और न्यूज़ में क्या देखिए, जर्मनी जो है 2022 का G7 समिट कर रहा है, यानी उसका प्रेसिडेंसी, जर्मनी का प्रेसिडेंसी 2022 का समिट करते हैं। ये बात तो आप याद रखिए, 2022 का G7 समिट कहाँ हुआ तो जर्मनी में, पहली बात। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इन जनवरी टू अटेंड द ग्रुप 7 समिट। नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे गए हैं। तो ये थी न्यूज़। अब हम लोग देखेंगे कि G7 के बारे में देखेंगे, आखिर G7 है क्या। देखिए, G7 इज अ इनफॉर्मल फोरम। ये चीज़, इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिए। ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इसके जगह आप लोगों को आ जाएगा कि G7 इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन में, तो आप लोग मार दीजिएगा जी नहीं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। G7 एक इनफॉर्मल फोरम है, एक फोरम है जहाँ पे लोग सारे जो मेंबर्स हैं वो जमा होते हैं। ये एक इनफॉर्मल फोरम है ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशंस। इसमें जितने भी नेशन हैं वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, यानी उनका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इंडस्ट्री में। और डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे इसके मेंबर हो गए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे इसके मेंबर्स हो गए। तो आप लोगों से ये भी पूछा जाएगा कि G7 में कितने मेंबर्स हैं, या फिर ये भी ऑप्शन होता है कि इंडिया मतलब कुछ ऑप्शन दे देगा, G7, G20, ब्रिक्स ऐसे करके दे देगा चार ऑप्शन, चार स्टेटमेंट, और पूछेगा कि इंडिया कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर है। तो G7 का इंडिया मेंबर नहीं है, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। ना इंडिया मेंबर है ना चाइना मेंबर है, ये जो सातों डेवलप्ड कंट्रीज है वो सिर्फ मेंबर है। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एनुअल मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ द G7। देखिए, G7 का जब भी मीटिंग होता है तो यूरोपियन यूनियन जो है ना, यूरोपियन यूनियन में जितने भी मेंबर है उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते, कहाँ से ये शुरू हुआ, क्यों करते हैं, ये सारा हम लोग देखेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे हम लोग आगे के स्लाइड में G7 का। इससे पहले देखते हैं कि 2022 के समिट में आखिर हो क्या रहा है। देखिए, जर्मन चांसलर, ये भी आप लोग याद रखें कि जर्मनी का चांसलर कौन है, क्योंकि जिस जर्मनी इस बार हेड कर रहा है इसको, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी का चांसलर कौन है। पहले थी एंजेला मर्केल, अब हो गया है ओलाफ स्कॉल्स। एंड तो उसने क्या किया कि हैज़ इन्वाइटेड इंडिया अलॉन्ग विथ अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका टू 2022 समिट एज पार्टनर कंट्रीज। पिछले साल भी हुआ था G7 समिट, उसमें भी इंडिया को इन्वाइट किया गया था, इस बार भी इन्वाइट किया गया है जर्मनी की तरफ से। तो इंडिया के साथ साथ पिछले बार भी साउथ अफ्रीका था और इंडिया भी पिछले बार था। उसके बाद नया कौन कौन आया है, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और सेनेगल, क्योंकि पिछले बार ऑस्ट्रेलिया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बाद, और एक और कोई कंट्री था। चार कंट्रीज को बुलाया गया था एज अ गेस्ट मेंबर। तो यहाँ पे एज अ गेस्ट मेंबर बुलाया गया है इंडिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और सेनेगल को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा 2022 के समिट में गेस्ट के रूप में कौन कौन से कंट्रीज को बुलाया गया है। ये है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, वो भी भाग लेंगे इसमें वर्चुअली रूप से, ऑनलाइन जो है भाग लेंगे इसमें वो। और अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, IMF, ये सारे इस समिट में भाग लेंगे 2022 के समिट में। तो ये थी 2022 की समिट की। और इसका जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा तो उस पर हम एक वीडियो लेकर के आएंगे अगर ऐसा होगा तो। लेकिन ये मेनली हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्शन में कि G7 आखिर है क्या, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके कितने मेंबर है, ये सारी चीज़ें हम लोग। तो देखिए, G6, G8, G7 इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि G6 कैसे बना, G6 के बाद G7 कैसे बना, फिर G8 कैसे हो गया, फिर उससे कट करके G7 फिर कैसे हो गया। तो देखिए, पहले क्या हुआ था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट।
और उसी को बाद में क्या नाम दिया गया, G7। वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट जो हुआ था 1975 में, उसी को नाम दे दिया गया बाद में G7 एंड वन लॉन्च्ड इन 1975। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि G7 की शुरुआत कब हुई, तो G7 की शुरुआत आप लोग बोलिएगा कि 1975 में ही हो गई थी। 1975 में G7 की शुरुआत हो गई थी और यही ऑप्शन सही होगा। किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट के द्वारा ये शुरू किया गया था, यानी फ्रांस के द्वारा ये शुरू किया गया था। द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, अ ग्रुप ऑफ 6 मेट इन फ्रांस। उस समय क्या हुआ था, उस समय 6 कंट्रीज जो है ऐसा G7 की शुरुआत के रूप में आप लोग उसको 1975 ही करिएगा अगर ऑप्शन में आएगा तो, क्योंकि 1975 ही सही होगा। लेकिन उस समय जो G7 था ना, उसकी शुरुआत G6 के रूप में हुई थी। G6 के रूप में यानी 6 ही मेंबर उसमें पार्टिसिपेट किए थे, फ्रांस वाला जो वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट हुआ था उसमें। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व हुआ कि पार्टिसिपेंट्स उसमें क्या हुआ, 1975 में मेनली वो लोग क्या डिस्कस किए थे, तो 1975 में ये सारे ग्रुपिंग जो G6 मेंबर है वो आए थे और वो अपना व्यू एक्सचेंज किए थे ऑन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स 1970 के बारे में। आप लोग जानते हैं कि 1970 के आसपास में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड क्राइसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड क्राइसिस, एंड द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो फिक्स थी उसका सिस्टम कोलैप्स हो गया। ब्रेटन वुड्स जिसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स, एंड एग्रीड ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इनिशियल मेजर्स टू फाइट द ग्लोबल डाउनटर्न। तो G7 का मेनली बनने का मेनली यही उद्देश्य यही था कि एक तो वाइल्ड क्राइसिस आ गया, उसके बाद क्या हुआ, ब्रेटन वुड्स वाला इशू हो गया। उसके बाद सब कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग क्या करते हैं कि जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है उससे हम लोग फाइट करने के लिए एक संगठन बनाते हैं, और उसी से शुरुआत हुई G7 की। और पहले G6 कंट्रीज था, उसके बाद 1976 में क्या हुआ, 1975 में ये शुरुआत हुई थी। 1976 में कनाडा इसका मेंबर बन गया, और ये जो फर्स्ट G7 मीट हुआ था पिटोरिको में, उसमें कनाडा इसका मेंबर बन गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि फर्स्ट G7 मीटिंग कहाँ हुआ था, पिटोरिको में, और 1976 में इसमें कनाडा इसका मेंबर बन गया। ठीक, अब हम आते हैं कि फर्स्ट टॉक्स बिटवीन द यूरोपियन कम्युनिटीज एंड G7 टुक प्लेस इन द लंदन 1977 एंड सिंस ओटावा समिट of 1981 द यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी हैज़ बीन द पार्ट ऑफ ऑल वर्किंग सेशंस। देखिए, पहला जो यूरोपियन यूनियन और G7 का मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था, 1977 में लंदन में हुआ था। ठीक, 1977 में लंदन में हुआ, 1977 में लंदन में हुआ। उसके बाद फिर 1981 में ओटावा समिट हुआ। 1981 में और ओटावा समिट में यह डिसीजन लिया गया कि यूरोपियन यूनियन के जब रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, वो G7 के हर साल के मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले बताया था इस वीडियो में, पिछले स्लाइड में, कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर जो है हर साल इसमें रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो वो डिसीजन कब लिया गया था, 1981 में ही ओटावा जो समिट हुआ था उसी में यह डिसीजन लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1998 में क्या हुआ, 1998 में फिर G7 को G8 के रूप में बनाया गया, यानी कि रसिया को इसमें शामिल कर लिया गया। रसिया को G8 के रूप में 1998 में शामिल कर लिया गया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। G7 जो समिट हुआ था उसमें G8 कब बन गया, G8 बन गया 1998 में, जब रसिया शामिल हुआ था। रसिया को G7 में कब शामिल किया गया था, तो 1998 में, याद रखिएगा। और उसको हटाया कब गया रसिया को, 2014 में इसको हटा दिया गया था, जब वो क्रीमिया पर अपना अधिकार जमा लिया और वर्ल्ड कम्युनिटी को इग्नोर करके। तो वहाँ से क्या हुआ कि G7 जो है फिर अपना पिछला सिग्निफिकेंस में आ गया, और G8 जो है वो ख़त्म हो गया, यानी रसिया वहाँ से बाहर हो गया। और फिर G7 ही रह गई। तो मैंने आपको बता दिया पूरा हिस्ट्री कि G6 कैसे हुआ, उसके बाद G7 कैसे हुआ, फिर G8 कैसे हुआ, उसके बाद फिर G7 कैसे हुआ। तो ये थी आज की वीडियो आप लोगों के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देख लेंगे कि G7 का सिग्निफिकेंस आखिर है क्या। तो G7 कंट्रीज मेक अप 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 31% ऑफ द GDP एंड 21% ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। यानी ये आपको आंसर राइटिंग में काम देगा। डेटा कि G7 कितने परसेंट पॉपुलेशन है, 10%, लेकिन GDP कितना है इसका, 31% पूरे वर्ल्ड का, और कार्बन एमिशन कितना है, 21%। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। इस चीज़ को आप लोग आंसर राइटिंग में लिखिएगा, या फिर हो सकता है कि पीटी के एग्ज़ाम में भी, UPSC जैसे एग्ज़ाम में ये एक जो है ना आ जाते हैं स्टेटमेंट के रूप में कि ऐसे ऐसे है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
तो यही थी फिर पूरा इन्फॉर्मेशन आज के G7 समिट का। और नेक्स्ट समिट जो है होने वाला है जापान में 2023 में, तो इसको भैया आप लोग याद रखिएगा कि 2023 का समिट कहाँ होने वाला है, तो जापान में। तो यही थी आप लोगों की वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।